Good evening, dear students. Welcome to your online classes, मैथ साइंस स्टार्स। आज हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर पढ़ने से पहले एक बार हम आपको पहले रिकॉल कराएंगे। आपने कई सारे नंबर्स पढ़े, कंफ्यूजन होता होगा। जिस समय जो नंबर आप पढ़ते हैं उस समय तो वो याद रहता है, लेकिन जब सारे नंबर्स मिक्स हो जाते हैं तो आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो उसमें सबसे पहले आपने एक बार देखा होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपने देखा होगा। अब नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो बस रिकॉल कर लीजिए आप कि नेचुरल नंबर जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 कोई भी 7 8 9 10 अप टू इनफाइनाइट, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद आपने एक पढ़ा होगा होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, बस इसमें जीरो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो होल नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जीरो के साथ जीरो प्लस सारे के सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। इसका मतलब कि जीरो हो, उसके साथ साथ सारे नेचुरल नंबर्स भी हो, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। क्लियर हो गया कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? 1 से लेकर आगे की जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे नेचुरल नंबर में होंगे, और होल नंबर में जीरो भी ऐड हो जाता है और सारे नेचुरल नंबर्स भी रहेंगे। तो दो चीजें आपने देख लिया। उसके बाद तीसरा आपने देखा होगा इंटीजर्स। अब इंटीजर्स किसे कहते हैं? इसके पहले आपने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा भी इसे। तो इंटीजर्स में क्या होते हैं कि सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर और जीरो भी। इसका मतलब ऑल नेगेटिव नंबर्स जैसे कि -1, फिर -2, -3, -4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। माइनस में कोई भी नंबर और जीरो भी होगा, और सारे के सारे नेचुरल नंबर भी होंगे 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑल नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर्स क्या हो जाएंगे? आपके इंटीजर्स हो जाएंगे। ठीक ना? इंटीजर्स भी आपका क्लियर हो गया। अब एक नंबर और बचा। अब कुछ इस फॉर्म में होता है जो फ्रैक्शन, अभी लास्ट चैप्टर में आपने देखा, लिंक में दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन में आपको बताया गया था कि कोई भी नंबर a बाई बी के फॉर्म में लिखे हो। अब a क्या है और b क्या है? a और b कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब a और b कोई भी नेचुरल नंबर या पॉजिटिव नंबर आप कह सकते हैं, तो वो क्या बोला जाता है? फ्रैक्शन। एग्जाम्पल में जैसे कि 2/3 हो गया, 4/5 हो गया। दोनों देखिए नेचुरल नंबर है ना, यहाँ पे नेचुरल 1 2 कुछ भी 360 मान लीजिए, 711 मान लीजिए, ऐसा कुछ। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं इसमें, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये आपका क्या हो जाता है? फ्रैक्शन। अब इसी के बाद हम लोग देखते हैं जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर भी हमारा a बाई बी के ही फॉर्म में होता है। ये भी समथिंग न्यूमरेटर में होगा और समथिंग डिनोमिनेटर में होगा। लेकिन अब यहाँ पे हम a बाई बी की के स्थान पर हम क्या लिख दें? p बाई क्यू लिख दे रहे हैं। ठीक है, p अपॉन क्यू लिख दे रहे हैं। अब ये जो p बाई क्यू है, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, एकदम फ्रैक्शन की तरह आपका रेशनल नंबर भी है। अपॉन में होगा, मतलब कि कुछ न्यूमरेटर में होगा, कुछ डिनोमिनेटर में होगा। लेकिन अंतर क्या होगा रेशनल नंबर में? क्या डिफरेंस होगा कि इसमें फ्रैक्शन में आपके सारे नेचुरल नंबर्स हुआ करते थे, लेकिन रेशनल नंबर में इंटीजर्स भी हो सकते हैं। इंटीजर्स में सब कुछ आता है, कोई भी नेगेटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर, इवन जीरो भी। बस एक कंडीशन है कि क्यू जो होगा, जो डिनोमिनेटर होगा, वो जीरो नहीं हो सकता। क्यू नेवर बी जीरो। क्यू
नॉट इक्वल टू जीरो, बस ये ध्यान देना है। अगर ये जीरो हो जाएगा तब तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमें बस यही ध्यान देना है कि p में जीरो भी हो सकता है और कोई भी नेचुरल नंबर मतलब इंटीजर्स हो सकता है। तो इंटीजर्स में क्या है, जीरो भी है। अब बोला जा रहा है, हमने पहले बोला कि कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो सारे के सारे हो सकते हैं, बस डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गया आपका रेशनल नंबर, ये हमने खूब अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। रेशनल नंबर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4A। 4A में पहले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो अभी हमने सब बताया वो सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। अब आप यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स। तो अभी हमने क्या बताया कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो, कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर। देखिए है, तो ये आपका रेशनल नंबर है। पूछ रहा है ना कौन कौन सा रेशनल नंबर है। यहाँ भी ये रेशनल नंबर है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, न्यूमरेटर में हो, डिनोमिनेटर में हो, डजंट मैटर, हमारा रेशनल नंबर है अगर वो p बाई क्यू के फॉर्म में है तो। ये भी आपका रेशनल नंबर माना जाएगा, ये भी रेशनल नंबर माना जाएगा। अब इसके लिए आपको डाउट होगा, ये भी रेशनल नंबर है, कैसे? क्योंकि हम 6/1 लिख सकते हैं। अगर हम 6/1 करें तो क्या हो सकता है, ये 6/1 का मतलब 6 ही है, तो हम 6/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी इसको आप ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के नंबर्स जो सादा एक ही कोई नंबर लिखा है तब भी हमारा वो रेशनल नंबर होगा। तो ये भी आपका रेशनल नंबर है। यहाँ पे -3 है, अब यहाँ डिवाइड बाई हम 1 कर सकते हैं, इसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये भी आपका रेशनल नंबर है। 0 है तो 0/0 भी हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो सिर्फ इकलौता अगर 0 ही है तो ये भी रेशनल नंबर माना जाएगा। ठीक, तो ये भी रेशनल नंबर है। और क्या है, 8 0/1 ये रेशनल नंबर माना जाएगा, क्योंकि हमने क्या एक शर्त बताया था कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर वाला p बाई क्यू के फॉर्म में होता है ना, तो डिनोमिनेटर वाला 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर वाला 0 हो सकता है। तो ये भी रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। और 0/0 ये भी रेशनल नंबर नहीं है। अब 0/0 रेशनल नंबर नहीं, यहाँ पे क्या था, सिर्फ 0 था, तो हम 0/1 कर सकते थे, तब भी ये 0 आता, वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे रेशनल नंबर नहीं है। तो ये दोनों रेशनल नंबर नहीं होंगे, बाकी सबके सब रेशनल नंबर होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड भी हम बुक में ही देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। ये रेशनल नंबर्स हैं। अब इसका न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, हमें लिखना है। कुछ नहीं करना है, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये न्यूमरेटर बोला जाता है और ये डिनोमिनेटर बोला जाता है न्नीचे वाला। तो इसका न्यूमरेटर क्या है 8 और डिनोमिनेटर क्या है 19, आप लिख लीजिएगा। इसका न्यूमरेटर 5 और डिनोमिनेटर -8, न्यूमरेटर 13 डिनोमिनेटर 15, न्यूमरेटर -8 डिनोमिनेटर -11। यहाँ पे न्यूमरेटर 9 और डिनोमिनेटर 1, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर हम लोग लिखेंगे, ठीक, क्योंकि 9/1 = 9 ही होता है, तो लेकिन डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे 1 लिख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी में देख लेते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज अ रेशनल नंबर, राइट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इन ईच केस। अब क्या करना है कि हम इन सारे इंटीजर्स को हम रेशनल नंबर की तरह लिख देंगे। तो रेशनल नंबर में कुछ नहीं करना है, इसे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है। अब जैसे 5 है तो 5/1 हो गया। अब कह रहा है कि सब में का न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, वो भी लिखना है। तो इसका न्यूमरेटर क्या हो गया 5, इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया 1। यहाँ पे इसको भी बाई 1 कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर पार्ट क्या है -3, डिनोमिनेटर क्या है 1, यहाँ पे 1/1 कर सकते हैं, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो न्यूमरेटर पार्ट 1, डिनोमिनेटर भी 1, यहाँ पे 0/1 कर सकते हैं। न्यूमरेटर क्या है 0 और डिनोमिनेटर क्या 1, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 कर सकते हैं। न्यूमरेटर -23 और डिनोमिनेटर 1। तो सब में क्या था, मतलब क्वेश्चन सिर्फ ये था
कि जितने भी इंटीजर्स दिए हैं इसे हमें रेशनल नंबर वाले फॉर्म में लिखना है। तो रेशनल नंबर का फॉर्म तब होता है जब डिवाइड में कुछ हो, कुछ नहीं है तो 1 से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए हमने सब में 1 से डिवाइड कर दिया, वैल्यू में कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ा और हमने इसको रेशनल नंबर भी बना दिया। फिर क्या किया कि बता दिया कि कौन सा न्यूमरेटर है और क्या डिनोमिनेटर है। सब में जो ऊपर वाला पार्ट है वो न्यूमरेटर है और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। अब इसमें से कौन कौन से पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर के बारे में ये समझ लीजिए कि उसका जो फाइनल आंसर हो वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस और प्लस माइनस है तो ये फाइनली क्या होगा आंसर, अगर इसका हम डिवाइड ही करते हैं, अगर पॉइंट वगैरह लेते हैं तो फाइनली क्या आ जाएगा, माइनस में ही तो आंसर आएगा। तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं हुआ पहला वाला। अब दूसरा देखते हैं, ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि माइनस है, आंसर इसका फाइनली माइनस में ही आना है। यहाँ पे देखिए जब माइनस माइनस होता है तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये अकेला क्या बच जाएगा, 5/8। जब 5/8 बच गया, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में नेगेटिव होता है तो कैंसिल आउट हो जाता है। तो सिर्फ इसे हम क्या बोलेंगे, 5/8। जब 5/8 है तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर थर्ड वाला होगा। और ये तो पॉजिटिव रेशनल नंबर साफ साफ दिख रहा है, दोनों नंबर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहे हैं। यहाँ पे 0/3 ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, नेगेटिव कहीं से नहीं इसमें आ रहा है। सॉरी 8, अब 8 क्या है, 8/1। अब इसे हमने रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया और कहीं पे नेगेटिव नहीं आ रहा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। ये वाला भी था ना, तो ये सारे रेशनल नंबर्स आपके पॉजिटिव हैं और ये वाला आपका क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे देखिए अगले क्वेश्चन में 6 वाले में पूछ भी रहा है कि इसमें नेगेटिव रेशनल नंबर्स कौन है। अब ये तो नेगेटिव होगा नहीं, माइनस माइनस ऊपर नीचे दोनों है तो नेगेटिव नहीं होना है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर नहीं है, नहीं टिक करेंगे। अब 0/1 अगर हम कर देते हैं तो यहाँ पे कहीं भी नेगेटिव नहीं आएगा, चाहे आंसर 0 ही आ जाए। तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया, लेकिन ये नेगेटिव रेशनल नंबर होगा क्योंकि एक ही न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी एक में हो तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर है और यहाँ पर भी देखिए ये भी नेगेटिव रेशनल नंबर है और -6 अपॉन सिर्फ 1 कर सकते हैं आप। तो जब -6 ऊपर है, एक जगह नेगेटिव है तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ भी नेगेटिव रेशनल नंबर है क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे नेगेटिव, न्यूमरेटर पॉजिटिव। जब कोई एक नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं फाइंड 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन नंबर पहले में देखिए 6/11 है। अब इस 6/11 में को हम ऐसे ही 4 और रेशनल नंबर लिखें और सब इसी के बराबर होने चाहिए। फिर से एक बार समझिए, एक बार पूरा ध्यान से समझ लीजिएगा तो बाकी सब आप आराम से कर लीजिएगा। 6/11 का 4 और रेशनल नंबर हम लिखें जो कि इसके बराबर हो। अब हम देख लेते हैं कैसे इसको हम लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर 6/11 है और हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई किए और 11 को भी 2 से मल्टीप्लाई किए, 6 2 जा 12, 11 2 जा 22। अब इसी 6/11 को हमने क्या किया, 3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। 6/11 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई किया, 6 3 जा 18 और 11 3 जा 33। एक और कर लिया, 6 इंटू 4 और 11 इंटू 4 24 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 44। अब देखिए हमारे पास 4 नंबर्स मिल गए। एक क्या मिला 6/11, दूसरा क्या मिला 12/22, तीसरा मिला 18/33, चौथा क्या मिला 24/44। ये इतने सारे नंबर मिल गए। अब सब ये 6/11 के ही बराबर हैं। अगर हम देखिए अब
ये आपको दिखाना नहीं है लेकिन मैं आपको समझा के बता रहा हूँ, ये आंसर होगा आपका। अगर हम इसे फाइनली कट करते हैं तो देखिए 2 से कट हो जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 11 जा 11। यहाँ 3 से अगर हम इसे कट करें, अब ये 6 और 11 फिर से आ गया, 3 से कट करें तो फिर से वही आ जाएगा, इसको 4 से कट करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना है, बस आपको 2 3 4 5 जितना भी पूछा है उससे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तो 4 नंबर्स आपको जो नए मिलेंगे, 3 और नए, तो वो सब मिलाकर ये और 3 और नया मिलाकर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो 4 कह रहा है ना, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच अदर। अब सब ये एक दूसरे के बराबर ही है क्योंकि फाइनली वैल्यू सबकी वही होगी। सब फाइनली जब हम इसे कट करेंगे तो फाइनली सब 6/11 आ जाएंगे। तो ऐसे ही आप एक और देख लीजिए, आपको सब एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसी में दिया है -3/8। अब -3/8 है तो हम पहला वाला क्या कर लें, -3 इंटू 2/8 क्या हो जाएगा, ये इंटू 2, दोनों ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6 और 8 2 जा 12। चलिए एक और देखते हैं, -3/8 तो है ही, अब मल्टीप्लाई कर दें 3 3 से, क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, माइनस लगाते जाइएगा, 8 3 जा 24। अब कितना मिल गया, एक ये था और एक ये मिला, एक ये मिला, ठीक, देखते जाइएगा। -3/8 है ही, इसी में अब किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 4 से कर लेंगे। 4 3 जा 12, माइनस भी है, और 8 4 जा 32। अब हमारे पास 4 नंबर्स हो गए। एक कौन सा हो गया, -3/8, दूसरा हो गया -6/12, तीसरा हो गया -9/24 एंड नेक्स्ट वन इज -12/32। ये 4 नंबर्स हैं और सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। बस यही करना है आपको। आइए फटाक से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 7/-15। पहला तो ये इटसेल्फ है। अब सेकंड वाला देख लेते हैं, 7 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, -15 में भी 2 का करेंगे, 7 2 जा 14 और 15 2 जा क्या हो जाएगा, -13। चलिए अगला फिर से लेते हैं, हम कॉमन लगाते जा रहे हैं। अब 7 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का, और -15 में भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21 और 15 3 जा 45। 3 नंबर्स आ गए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। एक और निकाल लीजिए, 7/-15 है ही, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तक कर चुके हैं, 4 कर लीजिए। 7 4 जा 28 और 15 4 जा 60। अब आपके 4 के चारों नंबर्स आ गए। पहला क्या है, यहाँ पे 7/-15, दूसरा क्या है 14/-30, तीसरा क्या है 21/-45 और फोर्थ वन क्या है 28/-60। अब ये सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए। बहुत सिंपल था ना। आइए फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ में है सिर्फ 8। अब सिर्फ 8 है तो 8 में क्या करेंगे हम पहले सबसे पहले 8/1 करेंगे, इसे हम रेशनल नंबर की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। 8/1 हो गया। अब हम पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 8 2 जा क्या हो जाएगा 16 और यहाँ पे 2 हो गया। फिर अब अगला क्या करेंगे, 8 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 में भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 8 3 जा 24 और 3 1 जा 3 हो गया। फिर क्या होगा, फिर 8 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 1 में भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32 और 4 1 जा 4। अब आपके कितने नंबर्स हो गए, एक तो 8/1 था ही पहले, अब दूसरा क्या हो गया 16/2 हो गया और तीसरा वाला 24/3 हो गया एंड फोर्थ वन इज 32/4। ये 4 रेशनल नंबर आपको मिल गए जो एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, इसी में 1 है, सिर्फ 1 है। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। एक तो 1 खुद हो गया, अब 1 इंटू 2 कर लिया हमने, फिर यहाँ पे 1 इंटू 2, इट मीन्स 2/2 कर सकते हैं। फिर 1 इंटू
3 और 1 इंटू 3, अब क्या हो गया 3/3, फिर 4 1 इंटू 4 और फिर यहाँ पे भी 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4/4। यहाँ भी हम 1/1, 2/2, 3/3, इस सब फाइनली 1 ही आएंगे, लेकिन क्या है कि हमें इसको रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 भी है, तुरंत इसे भी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है -1। -1 भी क्या करेंगे, सबसे पहले -1/1 कर देंगे। हमने इसे क्या कर दिया, अब इसे हमने रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। फिर क्या करेंगे हम कि इसका इक्विवेलेंट हम करेंगे -1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 1 इंटू 2 करेंगे, -1/2। फिर अगला वाला -1 इंटू 3 और 1 इंटू 3, फाइनली क्या आ जाएगा -3/3। एक नंबर ये मिला, दूसरा ये मिला, ये मिला। अब हम फोर्थ वन देख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा -1 इंटू 4/1 इंटू 4, फाइनली क्या आ गया -4/4। तो 4 नंबर्स हमारे रेशनल वाले मिल गए। पहला -1/1, दूसरा -2 यहाँ पे होगा ना, हाँ -2/2, -3/3 एंड -4/4। ये आपका सारे के सारे क्वेश्चन हो गए और सब के सब इक्विवेलेंट हो गए एक दूसरे के, और रेशनल नंबर तो हो ही गए क्योंकि वो डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे।